साथियों, राम राम। साथियों, आज आपसे बात करने का मन है। मेरे मित्र हैं, मैं उनके पिता का निधन हो गया था, तो उनकी 13वीं समारोह में गया। इतनी धूमधाम से, इतनी शान शौकत से उन्होंने वो अपना 13वीं का कार्यक्रम रखा था। अब भोजन, जिसको प्रसादम कहते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया पकवान, शाही पनीर, दाल मखनी, तमाम तरीके की रोटियां, मिस्सी, नान, मक्खनी और दुनिया भर की चीज़ें। मिठाई के स्टॉल पे भी 4-5 तरीके की मिठाइयाँ। और मैंने खुद देखा था, एक समय था जब वो उनके पिताजी थे, तो बहुत बार तो वो झिड़क कर बात कर लिया करता था उनसे। कभी बहुत ज़्यादा उनको ध्यान नहीं रखा। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बार की बात, बहुत साल हो गए, मैं एक होटल में, एक बहुत अच्छा 5 स्टार होटल था, मैं वहाँ गया था किसी फंक्शन में। मैंने देखा वहाँ डाइनिंग हॉल में एक युवक अपने बहुत ज़्यादा बुजुर्ग पिता को लेकर आया। बुजुर्ग भी इतने थे कि वो ढंग से चल नहीं सकते थे, ढंग से खा नहीं सकते थे। उनको लेकर आया और खाने के टेबल पर उनके साथ बैठा, खाना खिलाया अपने हाथ से। वो खाना खाते हुए भी ना, उनको बार बार खाना गिर रहा था, कपड़ों पे भी गिर रहा था, कई बार खाते हुए मुंह पे, सब पे इधर उधर लग रहा था। आसपास की जो और टेबल्स पर लोग बैठे थे, वो बहुत ध्यान से और बड़ी हिकारत भरी नज़रों से देख रहे थे कि देखो, क्या इसको सलीका नहीं आता, कितने अच्छे होटल में आया और किस तरीके से ये कर रहा है। खैर, खाना खाया। खाने के बाद वो वॉशरूम में अपने पिताजी को धीरे धीरे हाथ पकड़ के लेके गया, उनका मुंह धुलाया, पूछा कस के, और फिर जो है उनको वापस लेकर आया। 2-3 लड़के एक टेबल पर बैठे थे, उन्हें टोका। उन्हें कहा, भाई तुम्हें इतना तो तमीज़ होना चाहिए कि किस होटल में, कैसे होटल में जा रहे हो और किस स्टैंडर्ड से जा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ आना चाहिए था? वो कुछ बोलता, उससे पहले ही पास में एक और टेबल पर एक बुज़ुर्ग सज्जन बैठे थे। बोले, बेटा, हाथ जोड़ा उन्होंने उस बच्चे को, बेटा तुम आज बहुत कुछ छोड़ कर जा रहे हो। अरे ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना लड़के, कल जब इनके पिताजी मर जाएंगे, बहुत दिखावा करेंगे, बढ़िया से खाना, बढ़िया सा ये वो, तमाम लोगों को बुलाएंगे, और आज इनकी ये फीलिंग है। बेटा, मैं ये मानता हूँ कि आज तुम एक बहुत बड़ा सबक छोड़ कर जा रहे हो, बहुत बड़ा संदेश छोड़ कर जा रहे हो कि भाई, अपने बुजुर्गों का जीते जी सम्मान कर लो। ये बताओ बेटा, तुम आज क्या सोचकर अपने पिताजी को यहाँ इस होटल में लेके आए? बोला, बाबूजी, जब आपने बोला है इतना तो बता दूं, आज मेरे पिताजी का 85वां जन्मदिन है। अब माताजी तो रही नहीं, बहुत मिस कर रहे थे, ये बोर हो रहे थे, कभी कभी आंखें भी गीली कर रहे थे। मैंने कहा, बाबूजी चलो, आपका मन बदल जाएगा। ये सोचकर मैं इनका जन्मदिन मनाने के लिए मैं यहाँ इनको लेकर आया था। साहब, उन बुज़ुर्ग सज्जन की आंखें गीली हो गईं। बोले, सही बात तो ये है बेटा कि तुम जैसे बच्चे ही एक सबक दे सकते हैं, एक नई परंपरा दे सकते हैं। जीते जी अपने बुज़ुर्गों का सम्मान कर लो, जीते जी उनकी इच्छाएं पूरी कर लो, उनको खुशियां देने की कोशिश कर लो। मरने के बाद 13वीं में आप भंडारे करो, शाही पनीर खिलाओ, 21 पंडितों को जिमाओ, कोई नहीं देख रहा, ये बुजुर्ग नहीं देख रहे आके। तो मैं भी आपको ये किस्सा सुनाने के पीछे बस मेरा मंतव्य इतना ही है कि माँ बाप का सम्मान जीते जी करो। अक्सर लोग कहते हैं कि साहब, लोग कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं,
या पापा चले गए या डेथ हो गई उनकी, तो माँ अब मेरे साथ रहती है। अरे हमारी इतनी औकात कि हम माँ को रख सके? हम माँ को नहीं, बल्कि माँ ने हमको रखा हुआ है आज भी, माँ ने हमको थामा हुआ है आज भी। और ये कहने में हमें बहुत शान महसूस होनी चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों के साथ रहते हैं, या हम अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते हैं, या हम अपने पिताजी के साथ रहते हैं, या हम अपने पिताजी के घर में रहते हैं। यही सच्ची शान है, यही सच्चा सम्मान है अपने बड़ों का। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।